हाय आप सभी लोग को आज के क्लास में जय श्री श्याम। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सबका तबीयत बहुत बढ़िया से अच्छा होगा। बरसात के मौसम है, सबको जो है अपना अपना स्वेटर साल लेकर रेडी रहिएगा क्योंकि ठंड लग सकता है। तो हम आपके सामने आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो उसका नाम है अलंकार। और ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में आता है। अगर आप कंटिन्यू अगर वीडियो को बस देखते हैं कि लगातार आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो आपको इस वीडियो में देखे जाएंगे शायद उम्मीद है कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिएगा अपने माइंडसेट में, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं कि बस थोड़ा सा वीडियो देखे, हाँ अलंकार, अरे कुछ नहीं है, इतना ही देख के वो काम खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कोई भी काम जब करते हैं तो समय की जब अंतिम घड़ी आती है ना तो उस समय उसका रहस्य कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ भी आपको अलंकार में कुछ रहस्य अलग देखने को मिलेगा। अगर आप जल्दी से वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए नुकसान है, कोई फायदा होने वाला नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हम जो आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, आप इतने जान लीजिए कि आपको जॉब के उस रास्ते मतलब आपका जो मंजिल है ना उस रास्ते पर हम लेके जाना चाहते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा ना तो बहुत पछताइएगा। आइए, वेलकम। आज का क्लास है अलंकार। ध्यान दीजिएगा, अलंकार का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। अलंकार का मतलब होता है सजावट या आभूषण। समझ में आया? उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं, सजावट या आभूषण। मतलब स्त्री या महिलाएं जो भी है अपनी मतलब श्रृंगार जब करने लगती है ना तो उसी को मतलब जो आप पहनावा हो जाए सजने धजने में जितना लगाती है सजने धजने के लिए, उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं, आभूषण कहते हैं, आभूषण अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है। मतलब है सजावट या आभूषण से संबंधित है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, या कोई शब्द है तो उसका श्रृंगार जो है ना, श्रृंगार पता है किसको बोलते हैं? श्रृंगार नहीं, देखिए जिसे ध्यान दीजिएगा, कोमल, क्या नाम है? कोमल। अब हमको कोमल कोई एक शब्द का अर्थ निकल रहा है, लेकिन क में ओ का जब तक नहीं लगेगा, यानी कि जितने भी मात्राएं हैं 13 खड़ी, मतलब कि ओ आ का राशि का आ हर्षित ये जो है ना, ये सब जो है ना अगर आपका ये नहीं रहेगा तो ये मतलब समझ लीजिए कि स्वर और व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, स्वर या व्यंजन ये दोनों का श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है, मुकुट है। क्या है? मुकुट। श्रृंगार या मुकुट है। अगर ये नहीं है तो आप समझ लीजिए वो शब्द क्या है? विहीन है। शब्द जो है अर्थविहीन है। आइए देखते हैं क्या है। जिससे मतलब का मतलब वो समझ में आ गया कि आभूषण या सजावट होता है। महिलाएं अपने सजने धजने में जो प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आभूषण कहा जाता है। जनक इसका कौन था, यानी कि अलंकार के जनक कौन थे? तो आचार्य क्या थे? भामह थे। ठीक है, भेद की बात कर लिया जाए, अलंकार के कितने भेद है? तो अलंकार के कुल 3 भेद है, 1, 2 और 3। यानी कि पहला भेद का नाम है शब्द अलंकार, दूसरा का नाम है अर्थ अलंकार, अर्थालंकार, और तीसरा का नाम है उभययाम अलंकार। समझ में आया? ये 3 अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अलंकार के बारे में आपके जो किताब में जो पूछा जाता है या आपके जो परीक्षा पूछा जाता है, 3 में से किसी को नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अनुप्रस्थ अलंकार हमारे पास है। अनुप्रास, समझ में आया? अनुप्रस्थ अलंकार ये क्या है भाई? अनुप्रस्थ अलंकार जिसकी रचना में एक वर्ण की बार बार यानी कि आवृत्ति के कारण चमत्कार हो, यानी जिसकी रचना में बार बार एक ही शब्द आता हो, बार बार और उसके आने से एक चमत्कार हो जाता है। मतलब एक कोई अजीब घटनाएं जैसा महसूस हो, आश्चर्यजनक जैसी घटनाएं महसूस होता हो, तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन का? अनुप्रास। जैसे हंसने वाला, अब कोई बात करते करते एक व्यक्ति हंसना चालू कर दिया, कोई डर जाएगा? नहीं डरेगा, कोई डर जाएगा। अब कोई बात हो मतलब आप जो है खाना खा रहे हैं, खाते खाते हंसना चालू कर दिए, ये क्या है? आश्चर्यजनक है, आश्चर्य में पड़ गए, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। समझ में आया?
मतलब ऐसी चीजें जिससे कोई नया चमत्कार हो रहा हो, तो वो व्यक्ति का चमत्कार ही ना हो रहा। अगर कोई व्यक्ति खा रहा है आपके सामने बैठकर, अब खाते खाते लगा दरसने को तो आपको भी लगेगा कि वाह क्या बात है, क्या अच्छा लग रहा है नहीं है? अरे बोलिए कि नहीं है? तो वही चीज है, हंसने लगता हो, यानी कि वचन विनती मधुर, ध्यान दीजिए, वचन विनती मधुर रघुवर के, वचन विनती मधुर रघुवर के, मतलब रघुवर के जो मुंह के जो बोली है हंसने लगता है, मतलब कह रहा है कि वचन विनती मधुर मधुर रघुवर के। इसका अर्थ ये है कि रघुवर मतलब भगवान राम, उनका मुख से जितने भी वचन निकलते हैं वो हंसमुख की तरह निकलता है। कैसे? हंसमुख की तरह हंसता हुआ निकलता है, इसलिए उनके जो है ना मुख में चमत्कार है। क्या है? चमत्कार है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लटाक अलंकार ध्यान दीजिएगा, वह शब्द जो बार बार दोहराने पर अर्थ समान होता हो। वह शब्द जो बार बार दोहरा, जैसे प्रतिदिन दोहराए ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज रोज। मतलब उसका अर्थ जो है ना, अर्थ समान हो जाता है। रोज रोज, प्रतिदिन मतलब रोज रोज की बात बोल रहा है। रोज रोज बोलिए चाहे प्रतिदिन बोलिए, दोनों अर्थ समान है। समझ में आया? तो यहाँ पे वही चीज कर रहा है। अनुप्रस्थ अलंकार में तो आपको समझ में आया कि जैसा हंसी वाला बात आता हो, हंसमुख चेहरा जैसा होता हो, कोई भी बात बोले तो उसका मिठास बोली लगे। कैसा लगे? मिठास। हम उसको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो गया हो तो उस जगह पे अगर मियाँ बीवी में से कोई जो है टोन ऐसा मारे, हंसने वाला टोन मारे कि जिससे कि अगर उसका बीवी अगर गुस्सा गई है तो समझिए कि अगर उसका पति अगर टोन मारते एकदम गर्दा उड़ा के बढ़िया होता ना, तो उसका पत्नी जो है ना उसके सामने झुक जाए, यानी प्रस्त हो जाए, हार मान ले। राइट? आइए, तो लटाक अलंकार में क्या है? लटाक अलंकार में ध्यान रहे, आपको बोले हैं कि वीडियो के अंत होते तक आपको एक गर्दा चीज देके जाएंगे, याद रखिएगा। जो नहीं लिया ये सब काम खत्म। आइए, वह शब्द जो बार बार दोहराने पर अर्थ समान, बार बार जब उसको दोहराइएगा तो अर्थ क्या निकलेगा? समान। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, मरे, इसका अर्थ यह है कि कोई मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। ठीक है नहीं? जैसे इसमें क्या है? इसमें झलक क्या है? एकता। क्या झलक रहा है? एकता झलक रहा है। क्या झलक रहा है? एकता। समझ में आ रहा है? और लटाक का मतलब होता है कि एक दूसरे में लटोक बटोक होकर बरमाना, मतलब कि एकता होकर रहना। समझ में आ रहा है? एकता जैसी मतलब भावनाएं उत्पन्न करता हो उसे हम लटाक अलंकार कहते हैं, यानी गर्दन पकड़ के लटक जाना, उसी को एकता कहा जाता है। एकता यानी कि लटाक अलंकार। मतलब ये हुआ कि वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरा, यानी वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरा, यानी इसका मतलब ये है कि कोई जानवर है जो जानवर के लिए मरा। है नहीं? जो कोई जानवर है जो जानवर के लिए मरा। यहाँ तो आज मुर्गा, यहाँ तो आदमी जो है साला मुर्गे के लिए मर जा रहा है, मुर्गे के लिए। जैसे यहाँ देखिए है नहीं है? बोलिए, समझ में आया ना कि नहीं आ रहा है? वह है जो मतलब वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरा। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसमें डाउट लग रहा है क्या? वही है, यानी कि यहाँ पे दोहरा कौन रहा है? शब्द दो बार दोहराता हो पर अर्थ का हो? समान हो। मनुष्य तो मनुष्य, सब देखिए दोनों बार दोहरा रहा है, तो एक मनुष्य का मतलब क्या होता है बताइए? मनुष्य का मनुष्य न रहेगा, ऐसा मत समझेगा कि एगो मनुष्य चूहा है, एगो मनुष्य जो है ना बेम। ऐसा नहीं होगा। आइए समझिए। उसके बाद है यमक अलंकार। ये सब सवाल पूछने वाली चीज। हाँ भाई आता है। ठीक है, अलंकार पूछता है। यमक अलंकार। अब इसमें अलंकार में क्या छिपा है देखिएगा। मैं बोला है, मतलब हमने आपको बोल कर शुरू वीडियो मतलब स्टार्टिंग में बोला है कि आपको गर्दा चीजें देने वाले हैं, बात लिख लीजिए। अगर नहीं लेना है तो जल्दी से आप जो देख रहे हैं उसको देखिए और वहीं से खत्म करिए, आप हटिए, आपसे नहीं हो पाएगा। होना है तब चुपचाप पूरा वीडियो को देखिए। यमक अलंकार
इसमें युग्म या जोड़ा बनता है, यानी कि युग्म बनेगा मतलब बोलते समय कोई शब्द का निर्माण होगा तो युग्म या जोड़ा भी साथ साथ बनेगा। समझ में आया? जैसे कोई दोहा हम बोलना चालू करेंगे ना तो इसमें देखिएगा लगातार चीजें बनने लगती। जैसे देखिए जो शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसे क्या कहेंगे? और उसे यमक अलंकार कहेंगे, या अर्थ जो है ना अलग अलग हो, उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। एक वह शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे कि वो यमक अलंकार है। कैसा है? यमक अलंकार। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब थोड़ा समझिए, यह चीज मैंने कहते हैं कि वीडियो में चुपचाप रहिएगा, मतलब कुछ बढ़िया चीज मिलेगा। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ दोनों में अर्थ, दोनों शब्द एक ही हैं, अर्थ अलग अलग है। सजना का मतलब श्रृंगार होता है, सजना का मतलब श्रृंगार होता है, और सजना का मतलब यहाँ पति भी होता है। मतलब श्रृंगार करना है किसके लिए? पति के लिए। सजना है सजना के लिए, ये बड़ा अच्छा बात है, हमें भी बोलना चाहिए इसको, ठीक है? हाँ या नहीं? क्या है लिखा बताइए? जल्दी बोलिए। सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ तो सजिए जाके, देरी मत कीजिए, ठीक है? सजना है सजना के लिए, यानी कि सजना या क्या है? श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है। और सज यहाँ सजना जो है ना पति है। क्या है? पति। यानी कि पति के लिए क्या करना है मुझे? सजना है। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए अगला, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए काली घटा का घमंड घटा दोनों में अर्थ अलग है। काली घटा का मतलब होता है, देखिए काली घटा का मतलब बादल होता है, याद रखिएगा आप इसको, उसी को काली घटा कहा जाता है। आप काली घटाओं में गाना सुने होंगे, हाँ, तो काली घटा का मतलब होता है काले बादल, और यहाँ कहा कि घमंड घटा मतलब आपकी घमंड, यानी कि आप कम हो गए, कम होना मतलब घमंड घटा का मतलब आपकी गुस्सा कम होना। घमंड घटा का मतलब गुस्सा कम होना। लेकिन बात तो समझिए सोना, दोनों तो है घटा, घटा का मतलब है कि यहाँ बादल, बादल घंघोर हो रहा है, अर्थ दोनों का अलग हो गया। ध्यान दीजिए, बादल काली घटा मतलब कि बादल छा गया, और यहाँ कह रहा है कि घमंड घटा, घमंड बढ़ा नहीं, घमंड घट गया। यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ आपको ऐसा दिखे अर्थ में, एक जगह बढ़ता हुआ एक जगह घटता हुआ, ठीक बा मार दे, लेकिन अच्छा ठीक बा, देखो हो गया, दोनों जगह ठीक ही बोला है, लेकिन अर्थ में अंतर आ गया। कहा कि मार दे, यानी कि उसकी उत्सुकता है, यानी कि उसके अंदर जो एक्टिविटी है ओवर टेक मतलब ओवर है, लेकिन फिर बोला अच्छा देख लेंगे, अच्छा ठीक बात देख, मतलब यहाँ नॉर्मल हो रहा है वही व्यक्ति, हम इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार की पहचान क्या है? दोनों जगह एक ही चीज वाला लिखल रहेगा, तो हम जान जाएंगे कि वो यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार। कोई दिक्कत? आगे है श्लेष्मा अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार या श्लेष्मा अलंकार भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? जब ध्यान दीजिएगा, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक बार अधिक अर्थ प्रकट करता हो, एक ही शब्द जो बिना आवृत्ति के मतलब होता है लगातार, मतलब आना, लगातार आना, आवृत्ति का मतलब लगातार की बात हो रहा है, ठीक है? जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक बार, ध्यान दीजिएगा, अधिक अर्थ प्रकट करता हो, अधिक बार नहीं, अधिक अर्थ प्रकट कर देता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? श्लेष्मा अलंकार कहेंगे। हमें पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा सोना कि जितना भी दोहा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? दोहा। क्या लिखा जाता है? दोहा। जितना भी दोहा लिखा जाता है, समझ में आ रहा है ना? जितने भी दोहा लिखे जाते हैं, याद रखिएगा उस सब को क्या कहते हैं? अब तो ये आपको याद हो ही जाएगा, ये बड़ा गुड़ चीज मिल गया, इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। जितना दोहा मिलेगा, यानी कहे का मतलब है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखल द्वारा जितना दोहा होगा वो सब का होगा,
श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष अलंकार। समझ में? जा को राखे साया मार सके न कोई, ये क्या है? श्लेष अलंकार है। यानी दो यही चीज लिखा है। अब नोट में ध्यान दीजिएगा, लिखा है इसमें युग्म या जोड़ा नहीं बनता है। युग्म और जोड़ा नहीं बनने का मतलब ये हुआ वह शब्द आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे, मतलब कि बार बार दिखाई नहीं दिखाई, जोड़ा में दिखेंगे नहीं। जैसे मतलब अलग थलग, चल तल, मामा मामी, दिन भर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रतिदिन, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ये आप निश्चित रहिएगा। इसमें कोई सा है तो बोलिए। लेकिन अर्थ का जो मिल गया, कह रहा है दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट कर देता हो, यानी एक ही शब्द रहेगा लेकिन दो से अधिक अर्थ का बता देगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ या नहीं? सूर्य का नाम लीजिए, सूर्य के अनेक नाम आ जाएंगे देख के। हाँ या नहीं? बोलिए। गंगा का नाम लीजिए, अनेक नाम आ जाएंगे गंगा। यही चीज है, आइए समझते हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए, ध्यान दीजिए, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसमें ही तो आपको समझने ही की जरूरत है, यहीं पे ध्यान दीजिए। कहा कि रहीमन पानी रखिए, ये आत्मा से बोला जा रहा है, मतलब कि आत्मा वाली बात बोला जा रहा है। बिन पानी सब सुन, पानी के बिना सब सुन, यानी पानी के बिना सब सुन हो जाएंगे। ठीक है, सब सुन मतलब जीवन शून्य हो जाएगा। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका मतलब है कि जब पानी खत्म हो जाएगा तो पूरा क्रांति आ जाएगा। अर्थ समझिए, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, लिखा है जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट कर देता हो। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ और अर्थ बना रहा है, यहाँ कुछ और अर्थ बना रहा है। क्या? पानी। कह रहा है रखिए रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, यानी पूरा सूना हो जाएगा बिना पानी के भी। ठीक है, यहाँ रखा है पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून का मतलब है कि जब पानी रहेगा किधर है? इधर। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, मतलब पानी अगर नहीं रहेगा तो सब सूना हो जाएगा। और पानी जब खत्म, मतलब फिर कह रहा है पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून का मतलब जब पानी, नदी में पानी है तो खूब बढ़िया करा, अच्छा है, आत्मा जुड़ाई रहेगा। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो नीचे बालू में खाली मोती ही मिलेगा। ये नीचे वाला मोती मानुष चून का मतलब ये होता है कि बालू के नीचे खाली मोती ही मिलेगा। मोती मतलब शंख, मोती मतलब शंख, जो सितुहा जैसा ऐसा रहता है ना, उसी का ही बात कर रहा है। एक ही पानी के दो अर्थ निकले कि नहीं निकले? बताइए। निकले। दोनों निकले ना। दोनों का अर्थ मतलब पानी है जगह, दोनों जगह रिपीट। लेकिन हाँ, हमने क्या बोला था आपको, एक ही जगह दोनों सट के नहीं रहेंगे। पानी पानी नहीं लिखा रहेगा, जैसे दिन भर, प्रतिदिन, ऐसा अलग, सब अलग अलग है ना। कोई दिक्कत? तो आपको क्या समझ में आना है, एक ही चीज जहां आपको लगे, जहां एक ही शब्द बार बार दिखाई दे रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? श्लेषमा अलंकार। और यमक अलंकार किसको कहेंगे? यमक अलंकार में एक ही शब्द रहेंगे लेकिन दोनों एक ही शब्द रहेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग आएंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोहा में आएंगे। क्या में आएंगे? दोहा में। यहाँ बताइए, अनुप्रास अलंकार में कैसे क्या है? जिसकी रचना में बार बार वर्ण आवृत्ति का चमत्कार हो रहा है, यानी कोई हसमुख चेहरा वाला बात हो रहा है। ये तीन चीज आपको याद रहेगा, एक हसमुख चेहरा, एक जो है एक ही चीज बात जो है ना एक ही लोगों के लिए प्रयोग हो रहा हो, जैसे यहाँ पे आपको प्रयोग हुआ था, समझ रहा है? इसमें है ना प्रयोग हुआ था। और जहाँ पे दोहा वाला बात आता हो, दोहा यूज होता हो, वहां कहेंगे श्लेषमा अलंकार। और लटाक अलंकार में क्या कहेंगे? जो मनुष्य, जो यानी कि एक मनुष्य एक ही आदमी रहेगा लेकिन वो क्या करेगा? अपने ही जात, मतलब कि अपने ही कैटेगरी को प्राथमिकता देता है। समझ में आया? कुत्ता ने कुत्ते को मारा, ऐसा बोल देना है, तब हम कहेंगे कि हम क्या है? यानी उसमें एकता के बल है। कुत्ते ने कुत्ते को जिताया, कुत्ते ने जो है ना
उसे पकड़ के मतलब कुत्ते को जो है ना आसमान में उड़ाया, ये सब हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे, लटार। क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज था जो आपको बताना था। तो चलिए आज की क्लास में यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप